the 55th International Film Festival, and I'm so happy and so thrilled to actually be here because IFFI is not only about celebrating cinema, पर आज हमारे सिनेमा वर्ल्ड के सभी दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग spheres of cinema से, and the best thing is that we have the Film Bazaar over here, which is the biggest market for the films. So I'm super excited to attend that as well, and the premiere of the movies and all the panel discussions, तो वो सभी चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, and in Asia का ये सबसे बड़ा film festival है, so that's the best thing about it. So we're just celebrating cinema today. No, I've been here before. I was here many years ago for a board meeting when we were just launching the Sony Entertainment TV channels here in India. So it's great to be back in Goa. It's great to be in India, and I love the International Film Festival of India. I've been here a number of times over the years, and just love Indian cinema, and look forward to making more movies here. हाँ नहीं गर्मी तो बढ़ेगी, जब इतने सारे कलाकार एक साथ आएंगे तो गर्मी बढ़ेगी सर, क्योंकि क्रिएटिविटी की गर्मी सबसे बड़ी गर्मी होती है। और क्या है कि मेरा एक्चुअली ये कमाल की बात है, इतने साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन दिस इज़ माई फर्स्ट IFFI, एंड उससे बड़ी कमाल की बात यह है कि मैं इस साल ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट करने वाला हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग। सब मूवी से ज़्यादा वेब सीरीज़ का सर ज़्यादा बोल वाला है। नहीं ऐसा तो नहीं है सर, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? मतलब वेब सीरीज़ भी है, मतलब वो भी लोग देखते हैं, लेकिन मूवीज़ में भी यार बहुत मज़ा आता है, लोग थिएटर में जाते हैं एक साथ, क्या बोलते हैं, वो कम्युनिटी व्यूइंग वाला जो एक्सपीरियंस है, भले ही टमाटर पड़े या फूल बरसाएं, उसका जो मज़ा है थिएटर में बैठ के फिल्म देखने का, मुझे लगता नहीं है किसी भी घर पे बैठ के या कमरों में बैठ के वो मज़ा आता है। लेकिन OTT का तो ज़्यादा प्रमोशन रहता है। OTT की अच्छी बात यह है कि OTT जो है हमें एज क्रिएटिव आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट करने का मौका देती है, दैट वी कैन एक्सपेरिमेंट विद आवर क्राफ्ट, वी कैन एक्सप्लोर जो चीज़ें हम शायद थिएटर में नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा, हर प्रदेश के लोगों को मतलब वो चीज़ें सही लगें, उसके लिए हम सेंसर बोर्ड बनाते हैं। तो OTT में ये वाली चीज़ें फ़ायदा हो जाता है कि हम आप एक्सप्लोर करते हैं बिना टेंशन लिए, क्योंकि हर आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल खुद है कि वो क्या देख रहा है OTT पे। सर आप कह रहे कि इतने साल आप फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन आप कभी IFFI में नहीं आए। हाँ। ऐसा आपने क्या किया गए साल की, इस साल आप डायरेक्ट होस्ट हो रहे हैं? सर वो क्या होता है ना कि वो कभी कभार होता है ना कि वही है थिएटर वाली बात, वेब सीरीज़ में इतना सारा काम किया, किसी ने नहीं बोला, एक पिक्चर जो है वो पैसे कमा गई सर 800 करोड़, और जब ब्लॉकबस्टर होती है ना फिल्म, तो सर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सर कास्टिंग में आपको मज़ा आता है या एक्टिंग में मज़ा? सर कास्टिंग में तब मज़ा आता था जब मेरे को पास पैसे होते नहीं थे, तो बम्बई में आप रहने के लिए कास्टिंग करता था, पैसे आते थे, मज़ा आता था, लेकिन मज़ा मुझे सिर्फ एक्टिंग में आता है। बचपन से मैं एक्टर बनने का सपना देखा था, जो मेरे पापा को नहीं समझ में आया था, मम्मी को हमेशा समझ में आया था, और हमेशा से बॉम्बे जैसे शहर में आके कोई ये सपना तो लेकर नहीं आता है कि कास्टिंग डायरेक्टर बनेगा, एक्टर बनने ही आया था मैं, लेकिन वो बीच में कहीं पर कुछ साल मैंने कास्टिंग किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको अपने मन का काम मिले ना मिले, लेकिन आप शिद्दत से जो भी काम करना चाहते हैं सिनेमा के लिए, आई थिंक वो आपको फिर देगी ज़रूर, और ये IFFI जो है वो सिनेमा को सेलिब्रेट करने का एक ज़रिया है। वेरी हैप्पी एंड प्राउड। सो सर एज अ होस्ट करके कोई लोकल वर्ड आपने सीखा है, लोकल लैंग्वेज? अरे सर ये आप जो है नहीं सर, ये क्या, और चक्कर क्या, मेरी बीवी जो है वो मैंगलोरियन और गोवन दोनों हैं, तो नहीं अभी तक उन्होंने सिखाया नहीं, कोंकणी नहीं सिखाती नहीं। काम के चक्कर में गोवा आ रहे हैं? हाँ, काम के चक्कर में पहली बार काम के चक्कर, बाकी मैं जो है गोवा आता रहता हूँ। मेरा इनफैक्ट एक घर बन रहा है पोरवरिम में, डिफेंस कॉलोनी में, तो मेरी धर्मपत्नी टीना जो है वो आर्किटेक्ट हैं, तो वो बना भी रही हैं उस घर को, तो अगले साल मैं गोवा का बाशिंदा होने वाला हूँ बेसिकली। हॉलीडे होम नहीं है? नहीं सर, मैं रहूँगा, क्योंकि क्या है कि बम्बई में क्रिएटिविटी की थोड़ी चार दीवारी में ना बंद हो जाती है, तो आप गोवा रहें, और आजकल तो बहुत सारे कलाकार जो हैं वो गोवा में रह रहे हैं। हमने सुना है कि अर्जुन रामपाल साहब भी रह रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स रह रहे हैं, पहले भी बहुत सारे एक्टर्स गोवा में रहते थे। तो गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि क्रिएटिव माइंड्स के लिए बहुत ही सही, जैसे कहते हैं, एक तरह का एनवायरनमेंट है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Good evening. We are on a great day. We are having our IFFI.
When we started, it goes back to old days in 2004 when we started IFFI, and today we are having a wonderful IFFI. IFFI has grown and now we are one of the best festivals in the world. Thanks to the great effort of our Goa government, our Ministry of Information Broadcasting, and to every person from Goa. Because I'll tell you why. They have invited us and told us conduct the best festival in Goa, and that's what is happening. I kindly request everyone to attend this festival, enjoy the festival, watch films, learn cinema and make wonderful films. That's it. Thank you. God bless you. So happy to be here on the 55th IFFA Award function, and this was a function which has always looked anxiously and looking forward when the filmmakers, the producers, distributors, they look for coming to the festival to see the works of so many people across the globe and India too. This is where you find a lot of talents who are exposed over here, and I wish them all the best here and many more such events to come to our country. So is this your first time? First time I'm coming because I've never been, because I've been in too many fields, working in too many different fields and more politics and cinema. So I've not been coming to film festivals, though it's the first experience. I've gone a couple of times, I've gone just to visit and come back outside, and it's really a pleasure to be here. So what special you feel about Indian Film Festival? The special thing is the film festival all over the world is the same. Of course, one thing is you're bringing out new talents. New talents get exposed in festivals, and some movies do not even see the light of day. And when they get to see, the people come to see the work, and slowly they get into the groove of cinema. And the popular guys who are making it the first time, they make it to the grade, and they'll be called for, they'll be appreciated. Not only that, globally, when you become pan-India, we become pan-global now. So many people are even called for. And Santosh is one of the movies, the heroine is called by Jackson. So Samuel Jackson had called directly. So it is more of a pan-world movies these days, and any talent that is exposed will also be noticed by people across the globe. So that's a great arena for us to be in. So for how many days you are here? South Indian film. Ji. You have been very prominent face in the South Indian film. Nowadays you see all South Indian films are happening internationally. So what do you have to say about it? It's good. I think it's growing. Every industry is growing, and pan-India, north-south divide is gone. North-south, east-west divide is gone. People are accepting everybody. The talent is accepted. So that's what we are. It's no barriers of caste, creed, religion and language in movies, right? I think it's a fantastic opportunity to meet people, and I've been coming here for years. It was in Delhi and then Bangalore and Chennai. So I'm from the Film Institute, and we used to be sent to the festivals, and it really opens your eyes. So बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ. Changes क्या लगते हैं आपको? It is more organized, or there is more interaction with people. And films तो देखनी पड़ती हैं, नई changes वही हैं. गोवा में क्या difference लगता है? You have seen. Obviously, it's a tourist destination, and the weather is kind of perfect. The air is clean, and अभी तो पहुंचा और मालूम पड़ेगा अभी. चलो, thank you. देखिए, मैं तो IFFI के स्टीयरिंग कमेटी में हूँ, तो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें, और साथ साथ कंसिस्टेंसी भी रहे. इस साल जो हम देखेंगे IFFI में कि इसका जो मूल फोकस रहा है वो युवाओं पर रहा है. आने वाले भविष्य के जो हमारे फिल्म मेकर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है वो बेचैन सपनों का देश है. रेस्टलेस ड्रीम्स हैं हमारे देश में. यहाँ पे हर युवा जो है कहानी कहने को, अपनी कहानी बताना चाहता है, और एक समय आ गया ऐसा कि अब हमारे युवाओं में आत्मविश्वास है कि वो अपनी कहानी विश्व को बता सकते हैं. तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे IFFI में, और IFFI में सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं IFFI से, चाहे वो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी जी, उनका जो विज़न है वो इसमें है, और शेखर कपूर जी ने इसमें बहुत साथ दिया है. तो कुल मिलाकर के ये जो एक प्रयास है वो आने वाले कल का सिनेमा कैसे बेहतर बने और हमारे देश में युवाओं को कैसे बेहतर अवसर मिले, उसका यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत प्रयास उसके लिए किए गए. पहले तो मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार कहना चाहती हूँ. बहुत ही खुश हूँ कि मैं गोवा आई, और मैं इस साल IFFI होस्ट कर रही हूँ अभिषेक के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है.
55 साल पूरे हो गए हैं एफ़ी के। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश का एक नेशनल फ़िल्म फेस्टिवल इंटरनेशनली इतनी सारा टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है। अनेकों देशों से फिल्में आई हैं। हमारे खुद के देश से हम यंग टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिनेमा आई थिंक मुझे लगता है हिंदुस्तानियों के डीएनए में है, हमारे कण कण में सिनेमा बसा हुआ है और एफ़ी उसी सिनेमा के प्यार को और ज़्यादा उजागर करता है। नहीं यार, गोवा में आके बहुत सही लगता है। मैं आई थिंक ये साल में तीसरी बार गोवा आया हूँ। 2 बार वेकेशन के लिए आया हूँ, ये तीसरी बार इफ़ी के लिए आया हूँ एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर यार, इट्स अमेजिंग। सो इफ़ी में पार्ट होके कैसे? हाँ, मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ आज इफ़ी में। सो वही इफ़ी में पार्ट लेके कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट टाइम होगा आपका इफ़ी? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लग रहा है एकदम, बिकॉज इट्स 55th इफ़ी है यार, इतने सालों से चल रहा है एंड इसमें आके परफॉर्म करने का मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस होगा फॉर एनी काइंड ऑफ शो, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ। प्लीज़ विश मी लक एंड या तो मज़ा आएगा अंदर जाके। जब आप मूवी बनाते तो कोई प्रेशर रहता है कि कोई क्या, ताकि आपका भाई भी एक्टिंग में इतने अच्छे? अरे नहीं, मूवी बनता है मज़े के लिए, मज़े में बनाने का, मज़े में देखने का, कोई प्रेशर वेशर नहीं लेने का, एकदम सही रहता है। Well, I'm here now. एक मिनट मुझे दे दीजिए। Yeah. Okay, Effie being the permanent destination and you have experienced the world, so how you feel actually? I think one good thing that Effie has done is that it's chosen Goa as its venue. I came to Effie 2 years ago and Goa has such a happy vibe, and films have always given me a happy feeling. So having a film festival, an international film festival that belongs to India, celebrated in Goa where we celebrate films, I think nothing could be better than the whole idea of having this over here. And you are performing this time on this International Film Festival of India. Yes. What is going to be like? What we are going to, we have a lot more expectations. Well, it is the first time that I'm dancing live and I'm very excited, and I think no better platform than Effie to be doing that. The concept is celebrating Indian cinema, and by Indian cinema I'm talking about cinema from the south. We have Bengali cinema, we have the Punjabi film industry, we have so many film industries in our country, so I think it's celebrating all of those industries. Once upon a time Miss India, then the actress, now a performer. How do you see that journey and transformation? I think I've had a very beautiful journey because I was studying in a medical college and I always thought I'll become a doctor. लेकिन मिस इंडिया के बाद मिस वर्ल्ड और फिर आई थिंक माई लाइफ जस्ट चेंज्ड. Like you said, I've traveled all over the world and I've seen so much, and I think the film industry was a very natural transition for me, and it wasn't a plan, but I'm so happy I made that decision because being on a film set really gives me a lot of happiness. Amazing. Thank you.